अस्सलाम वालेकुम। ये आर्ट्स दैट जेम GRE टॉफल बेसिस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 30 है और हमेशा की तरह मैं आज फिर सिनोनिम के साथ शुरू करती हूँ। 3 वर्ड्स मैं लेती हूँ और उनके अपोजिट उनके सिनोनिम लिखती हूँ। तो जिनको ये वर्ड्स आते हैं वो सिर्फ सिनोनिम को मैच करें, जैसे हंच मैच है फीलिंग के साथ, और जिनको ये वर्ड्स नहीं आते वो बार बार वीडियो को देखें और जब तक देखते रहें जब तक उनको ये वर्ड्स आ ना जाए। लेट्स बिगिन विद द कोट। टुडे कोट इज़ 3 सितंबर 2020। बहुत ईजी कोट और बहुत अच्छी कोट है। लिसनिंग पे ऑफ, यानी जो भी इंसान सुनता है, किसी की भी सुनेगा तो वो एक ना एक दिन उसके काम ज़रूर आएगी, वो पे ज़रूर करती है। अगर आप अपने वालिदैन की सुनते हैं तो आप एक ना एक दिन कामयाब इंसान बनेंगे। अगर आपको कोई भी कुछ सुना देता है और आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, अच्छी या बुरी बात, तो आपके वो एक दिन काम आएगी। हमेशा जो शख्स सुनता है वही कामयाब होता है, वही पाता है। तो हमेशा सुनने की आदत डालें और सुनते रहा करें, क्योंकि लिसनिंग पेज ऑफ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सुनते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ हंच। हंच एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसकी मीनिंग है कमर झुकाकर बैठना, उभारना, खमीदा करना, कोहान की सूरत में मोड़ना। ये तो उस सूरत में आप मुड़ रहे हो या झुक रहे हो तो उस चीज़ को आप हंच कह सकते हैं। लेकिन एक किसकी प्रोवर्बियल मीनिंग भी निकलती है, एहसास, अंदाज़ा, किसी चीज़ का मोटा टुकड़ा या कुब, इशारा, किनाया, लगता भी हंच कह सकते हैं। तुम्हें लगता है, हैव यू हंच, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अचानक सोचने वाली बात को भी हंच कहते हैं। सिनोनिम इसके फीलिंग, क्रोच, आइडिया। एग्जाम्पल से और समझते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो। आई हैव अ हंच दैट। हाउ मच आर यू ट्राइंग। ये बस तुम्हारा अंदाज़ा था या कुछ और भी है। इट वॉज योर जस्ट हंच और डू यू हैव समथिंग। उसे लगता है तुम झूठ बोल रही थी। ही हैज़ हंच दैट यू वर लाइंग, मतलब लगता है, ही हैज़ हंच। तुम्हें एहसास है वो तुमसे मोहब्बत करता है। डू यू हैव अ हंच दैट ही लव्स यू। बड़ा अच्छा वर्ड से इसको ज़रूर यूज़ करें। और बहुत दफ़ा तो मीनिंग इसकी समझ में भी नहीं आती सेंटेंस से, लेकिन इन सेंटेंस से सुनकर पढ़कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी मीनिंग किस तरीके से निकलती है। सेकेंड वर्ड इज़ डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली एक एडवर्ब है और बड़ा ज़बरदस्त लिटरेरी डिवाइस वाला एडवर्ब है, जिसकी मीनिंग है होशियारी से, मुदबिराना, समझ बूझकर, एहतियात से, मोहतात अंदाज से, उम्दा तरीके से। इंग्लिश में इसके सिनोनिम में कॉशियसली, प्रूडेंटली, केयरफुली। केयरफुली की जगह डिस्क्रीटली यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो पहला सेंटेंस है उसमें इसकी मीनिंग छुपी हुई है, ये वर्ड छुपा हुआ है। जैसे उसने खास कर अपनी मौजूदगी का ऐलान किया है, आपने उससे खास कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तो ये जो उसने खासा है ना अपनी मौजूदगी का ऐलान करने के लिए, बताने के लिए मैं मौजूद हूँ, तो ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में ये आए मोहतात अंदाज से खास कर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उसने कोई अलग से अटैम्प्ट की किसी ने, उस सेंस में आप डिस्क्रीटली यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है मोहतात अंदाज से, लेकिन ज़रूरी नहीं कोई आपको ये बोले कि उसने खास कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इतना ही बोल सकता है कोई, मोहतात अंदाज से कोई नहीं बोल सकता। तो आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग गेट करनी होती है, समझना होता है और उनको यूज़ करना होता है। शी कर्व डिस्क्रीटली टू अनाउंस हर प्रेजेंस। घर वालों ने होशियारी से उसके माजी में बारे में पूछा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि होशियारी से हो, कुछ हम लोगों के जेक्स्चर कर, उनके रवैये देखकर, उनकी एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं हाँ ये होशियारी दिखा रहा है। तो उसके लिए भी आप डिस्क्रीटली यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अब ज़रूरी नहीं घर वालों ने होशियारी कहाँ दिखी होगी, उसे किसी चेहरे पर दिखी होगी, किसी बात में छुपी हुई बात सवाल से दिखी होगी। तो ये ज़रूरी नहीं आप सेंटेंस में बोलें होशियारी से, आप सिर्फ इसको बोल भी सकते हैं वैसे ही समझ के। फैमिली मेम्बर्स आस्क्ड डिस्क्रीटली अबाउट हर पास्ट। उसने एहतियात से कांच के बर्तन धोए। शी वॉश्ड ग्लासवेयर डिस्क्रीटली। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज स्विंडलर। स्विंडलर एक नाउन जिसका मतलब होता है ठग, लुटेरा, फरेबी, धोखेबाज, मक्कार, फ्रॉडिया, ये उसकी मीनिंग होती है। सिनोनिम इसका चीट, फ्रॉड, चिजलर। चिजलर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये काफ़ी, ये वोकैबुलरी आपको अच्छी मूवीज़ में, अच्छे मैगजीन्स वगैरह में देखने को मिलेगी, चीप नहीं है ये। सेंटेंस है, मुझे फरेबी कहना बंद करो। स्टॉप कॉलिंग मी स्विंडलर। तुम कसम खाओ तुम धोखेबाज नहीं है। स्वेयर इट यू आर नॉट स्विंडलर। उस धोखेबाज ने हमारा घर बेच दिया। दैट स्विंडलर सोल्ड हाउस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। फी अमान अल्लाह।